Hello and welcome to DI Academy YouTube channel. I hope everybody is fine here. आज से जो चीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो एकदम नई है, अभी तक वैसा यहाँ पर नहीं हुआ है। आज हम लोग क्या चीज शुरू करने जा रहे हैं? MCQ एंड ऑफ जूलियस सीजर, यानी आज से नया दब। इससे पहले व्हाट वी वर डूइंग, हम लोग क्या काम कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चल रहा था, या उसके बाद हम लोगों ने ओवरऑल सीन्स समझने की कोशिश किया था। अब क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचे रह गए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो अब सिर्फ ब्रशअप के लिए हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू को वो करेंगे, और ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जूलियस सीजर को एकदम पढ़ लिया है, वो बेसिक ऑफ जूलियस सीजर से अवेयर है, और अब जो है वो चाहते हैं कि कुछ एमसीक्यू पर उनकी नजर पड़े, क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू कितने मार्क्स का आता है? 16 मार्क्स का। आप कहेंगे सर 16 मार्क्स तो सिर्फ जूलियस सीजर से थोड़ी आता है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को जूलियस सीजर से मिल रहे होते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि मेरे ये आने वाले लेक्चर्स भी और ये भी प्योर, मतलब नॉट प्योर बट आई विल बी बायलिंगुअल, मैं बायलिंगुअल रह करके बात करूंगा ताकि आप सबको बहुत आसानी से समझ में आए। मेरे सारे स्टूडेंट्स भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी स्टूडेंट्स जो कि ऑफलाइन मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, राइट। हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से एमसीक्यू में। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डज सीजर कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू द। सीजर किस चीज से कंपेयर करता है अपने आप को? लेकिन उससे पहले इन सारे क्वेश्चन से मैं अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में कुछ सेट अलग से बना करके भी आप लोग को फॉरवर्ड करूंगा और उस पर बात करूंगा। अभी इन सेट से वो कर लेते हैं। यहां पर क्या बात है, सीजर ने अपने आप को किस चीज से कंपेयर किया है? आई नो आप सबको आंसर पता भी है और यहां लिखा भी हुआ है किस चीज से कंपेयर करता है, नॉर्दर्न स्टार। लेकिन मेरे दोस्तों इससे पीछे जो बैकग्राउंड है उसे हमें समझना चाहिए, और उससे पहले ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सीजर कहां जा रहा था? वेयर वाज सीजर लीडिंग टू? सीजर जा रहा था कैपिटोल में या सीनेट हाउस में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल एकदम ना, यू मे पेन डाउन ऑल दोस क्वेश्चंस दैट आई एम जस्ट नाउ टेलिंग यू। आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या चीज है? दूसरा ये है कि सीजर जब जा रहा होता है, सबसे पहले वो किससे बात करता है? वो बात करता है सूथसेयर से। किससे? सूथसेयर से। यानी वेयर वाज सीजर गोइंग? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीजर वो जो है किससे बात करता है सबसे पहले? वो सूथसेयर से। यू रिमेंबर ना, सूथसेयर वाज द वन who made Caesar to be aware of, who actually did not made, who asked Caesar to be aware of what? Of Ides of March, right? Ides of March means 15th of March, which was the very day, है ना, ये वही दिन था जो जिस दिन सीजर जा रहा था सीनेट हाउस में। अच्छा, वापस आते हैं कुछ और बात, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात ये थी, तीसरी बात यानी अब आ रही है कि स्यूट किसने दिया सीजर को? क्या? स्यूट, SUIT, यानी पेटिशन मैं कह रहा हूं, पेटिशन किसने, लेटर किसने दिया सीजर को? वो था आर्टेमिड्रस। वो कौन था मेरे बच्चों? आर्टेमिड्रस है। मुझे पता है कि मैंने ये क्वेश्चन को डील करना है एमसीक्यू को, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं उसको एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से नोट करे रहिएगा। कौन था, मतलब मैं कौन सा सीन पढ़ा रहा हूं? एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, राइट, है ना। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में लेटर कौन देता है? वो है आर्टेमिड्रस। एक और क्वेश्चन बन सकता है, सूथसेयर जैसा दूसरा इंसान कौन मौजूद था वहां पर? वो है आर्टेमिड्रस। कौन है? आर्टेमिड्रस है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये? मतलब आप लोगों को, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा ना ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इससे बात बोलते हैं, ठीक है। जब आर्टेमिड्रस लेटर दे रहा होता है, एट दैट वेरी टाइम देयर वाज समवन एल्स हु गिव द लेटर। और फिर से याद रखिएगा, मैं लेटर कहूं, मैं स्यूट कहूं, मैं पेटिशन कहूं, ये तीनों वर्ड एक होंगे, ये तीनों वर्ड एक होंगे। तो कौन देता है? डिसियस ब्रूटस देता है। कौन देता है? डिसियस ब्रूटस। आप सारे बच्चे जानते हैं ब्रूटस नाम नहीं है। जब मैं ब्रूटस की बात करता हूं तो वो कौन होता है? मार्कस ब्रूटस होता है। ब्रूटस एक टाइटल है, तो डिसियस ब्रूटस लेटर देता है कि ये लेटर किसका है? उसका नहीं है, ट्रिबोनियस है। ट्रिबोनियस को कुछ बात कहनी है सीजर आपसे, और आप जो है ये लेटर जो है जब आपकी मर्जी होगी तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सीजर क्या लेटर पढ़ता है आर्टेमिड्रस का? ये क्वेश्चन है ना,
व्हाट डज सीजर से? व्हाट डज सीजर रिप्लाई? तो सीजर आर्किमिडीज का लेटर नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता? वो कहता है जो चीज मेरे करीब होगी, मेरे उसके होगी, वो बाद में सर्व होगी। जो चीज किसके करीब होगी? मेरे लिए होगी, उसको लोगों को दिखाना होता है ना, ठीक है ना, कि मैं पब्लिक सपोर्टर हूं, मैं वगैरह वगैरह हूं, ठीक है। तो वो कहता है जो मेरे करीब होगी, क्योंकि आर्किमिडीज क्या बोलता है कि दिस लेटर इज मोर क्लोज टू यू, ये लेटर आपके लिए ज्यादा करीब है। बता पा रहे हैं ना मेरे बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद एक शख्स होता है, वो कोई चीज कैसियस के कान में कहता है। हु वॉज दिस पर्सन एंड व्हाट डज ही से, या व्हाट डिड ही से? जी मुझे पता है कि आपको आंसर पता है, चलिए देखते कौन सा वो था। पॉपुलस। कौन था? पॉपुलस। पॉपुलस कास्का के कान में क्या कहता है? ही विशेस हिम, ठीक है, लक इनटू हिज एंटरप्राइज। वो उसको विश करता है। क्या विश करता है? बेस्ट ऑफ लक कहता है उसके बिजनेस में। कौन? किसको? पॉपुलस कैसिस को विश करता है कि बेस्ट ऑफ लक इन योर एंटरप्राइज। देखो जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, उस वक्त आई यू वी का यूज करते, बट याद रखना आंसर लिखते वक्त ये सब प्रोहिबिटेड होता है। राइट? बता पा रहे ना अपनी बात को? आई होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट और बात, और दूसरी बात, ब्रूटस किस तरह से काम करता है कैसियस को। देखो मैं ये पूरा सेशन ना मैं बता रहा हूं आप लोगों को किस तरह से रखने वाला हूं। मैं क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा पॉज दूंगा, फिर उसके आंसर बताऊंगा, और बहुत ही जल्दी ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे स्क्रीन में भी दिखेंगे, ठीक है ना। मैंने अभी सिर्फ शुरुआत की है सब की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बता रहा हूं ये सारे सीन्स आपको इस तरह से क्लियर हो जाएंगे, खास तौर पे मेरे वो सारे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे पूरे उसमें, और फिर जाहिर सी बात है इसी पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। तो लिटरेचर जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है या ऑलमोस्ट उन्होंने पढ़ा है सिर्फ खाली, लेकिन मतलब एक्ट थर्ड और एक्ट फोर्थ पहले पढ़ा हुआ था, ये उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट जगह है इस सारी चीजों को रिकॉल करने के लिए। याद रहे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रिकॉल करने के लिए, ठीक है। चलिए मैं कुछ बता रहा था आपसे, जी मैं क्या बता रहा था कि ब्रूटस किस तरह से काम करता है कैसियस को। ब्रूटस कहता है, क्या कहता है कि देखो सीजर का चेहरा बदला नहीं है और पॉपुलस भी मुस्कुरा रहा है। दैट मीन्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर इंटरप्राइज, आवर प्लान, राइट, है ना, ठीक है। अब दूसरी इसके अगला क्वेश्चन, मार्क एंटनी को कौन उस सीजर से दूर करता है? कौन? जी बिल्कुल सही, ट्रेबोनियस। कौन? ट्रेबोनियस, राइट। आप समझ रहे हैं ना, मार्क एंटनी को कौन अलग करता है? ट्रेबोनियस करता है। अच्छा, हु प्रेजेंट स्यूट इन द सीनेट हाउस? देखिए स्यूट इससे पहले आउटसाइड द सीनेट हाउस कौन था? आउटसाइड द सीनेट हाउस या बिफोर द सीनेट हाउस कौन था? आर्किमिडीज, है ना, आर्किमिडीज था। इन द सीनेट हाउस कौन है? इन द सीनेट हाउस कौन प्रेजेंट करता है? जी हाँ शायद डिसियस ब्रूटस। कौन है? डिसियस ब्रूटस। और मैं गलत बता रहा हूं, क्यों? मैं चेक करना चाहता था। वहां पे स्यूट कौन प्रेजेंट कर रहा है? मेटलस सिम्बर। कौन है? मेटलस सिम्बर। और वो स्यूट किससे रिलेटेड था? वो स्यूट था, वो रिक्वेस्ट था। जब भी ये स्यूट कर रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? पहनने वाला स्यूट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्यूट है रिक्वेस्ट, पेटिशन कहते हैं ना रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो ये स्यूट किससे रिलेटेड था? ये था उसके भाई को। उसका भाई किसका भाई? किसका भाई? मेटलस सिम्बर का भाई प्यूब्लियस सिम्बर। कौन है? मेटलस सिम्बर का भाई प्यूब्लियस सिम्बर, जिसको बैनिश कर दिया था जूलियस सीजर ने। बैनिश मतलब देश से निकाल दिया था, उसको वापस बुलाने के लिए, राइट। इसको आगे की बातें और भी वो करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है इस एमसीक्यू का। मैं ट्रस्ट मी, आप सब लोग बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करने वाले हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज होने वाली है, खास तौर पे आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले। बने रहिएगा और प्लीज आप कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा कि इसमें फर्दर सजेशंस और क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग शेयर करना नहीं भूलेंगे इसको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।